नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। आपको बता दें, बारामती विधानसभा सीट में सुनेत्रा पवार की जीत लगभग तय हो चुकी है। दरअसल इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आकाश मौर्य ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने दी है। आपको बता दें कि अजीत पवार विधायक के निधन के बाद से ये सीट खाली है। सुनेत्रा पवार ने उनकी जगह डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। अब वो इसी सीट से जीत हासिल कर विधायक भी बनना चाहेंगी। कांग्रेस के नाम वापस लेने के फैसले से उनकी राह आसान हुई है। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पर्चा वापसी की आज आखिरी तारीख है। इससे पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अरिजीत पवार गुट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ठाकरे गुट, शिवसेना शिंदे गुट समेत कई दलों के नेता चाहते थे कि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया जाए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हर्षवर्धन सपकाल से फोन पर बातचीत कर सुनेत्रा पवार को सपोर्ट करने की अपील की थी। इसके अलावा एनसीपी एसपी के रोहित पवार ने भी कांग्रेस के प्रदेश मुखिया से मुलाकात कर नामांकन वापस लेने का आग्रह किया था, जिस पर अब कांग्रेस ने अपना फैसला ले लिया है। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पार्टी ने बारामती उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ना ही चाहिए था। हम हमारे वैचारिक भूमिका के साथ आगे जाने की वहां जरूरत थी, मगर पिछले 24 घंटों में राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार के गुट के तमाम नेताओं ने, खुद कैंडिडेट ने बार बार लगातार जो हमसे विनती की है उसको संज्ञान में लेते हुए, और हमारा जो अलायंस पार्टनर है शरद पवार साहब का राष्ट्रवादी, उनके भी कुछ नेताओं ने हमारे साथ बात करने के बाद, पार्टी के सभी नेताओं से बात करने के बाद, उनके अनुरोध को प्रतिसाद देते हुए हम वहां हमारा कैंडिडेट जो है विड्रॉल करने जा रहे हैं। इस बार हम 2 कदम पीछे आए, मगर ये लड़ाई पीछे की नहीं है। ये 2029 में हमारा उम्मीदवार वहां से जीत के आएगा, ये भी यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं। खुद उम्मीदवार जो सुनीता पवार जो थी, उनकी 3 बार उनके साथ मेरी बात हुई। उसके पश्चात छगन भुजबल जी, धनंजय मुंडे, इन लोगों ने भी फोन पे बात की। उसके साथ साथ मकरंद पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों के साथ यहाँ पर एक शिष्टमंडल भी पार्टी कार्यालय में मिलने आया। उस पश्चात आज सुबह इसी मुद्दे को लेकर और पवार परिवार से जिनका वास्ता है और रिश्ता है, वो रोहित पवार, इन्होंने भी बात की, सुप्रिया सुले जी ने भी बात की, और इन सब मुद्दों को, इन सब की बातों को लेकर ये एक भावनिक फैसला को हमने यहाँ लिया है। जी हाँ, तो उन्होंने, उनका जो बयान था वो बार बार लगातार हमसे जो कहा जा रहा था कि विड्रॉल लो, विड्रॉल लो, तो उन्होंने उसके चलते हुए प्रतिसाद देते हुए कहा था कि मैं 1 मिनट में विड्रॉल ले लूंगा, पहले आप एफआईआर तो दर्ज करो। मगर वो हो नहीं पाया और हम हमारी भूमिका पे कायम है। इतना ही नहीं, तो हमने कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहां पर हम एफआईआर कर भी चुके हैं। वहां बिल्कुल कतई उस पर भी चर्चा वहां होना चाहिए थी। अजीत दादा का एक्सीडेंट है, मगर वहां का भी जो है वो निधन ही निधन है, दोनों भी दुखद है। मगर वहां पर हम हमारे अलायंस पार्टनर, हम कि इंडिया अलायंस और मौर्य के साथ है। चुनाव आयोग का चरित्र बदल गया है। फ्री एंड फेयर का, पारदर्शकता का जो किरदार होना जरूरी है, वो किरदार ये भ्रष्ट हो चुका है, और चुनाव आयोग अभी ये भारतीय जनता पार्टी का बगल बच्चा बन चुका है। तो उन्होंने, उनका कल का टीका टिप्पणी, उनका ट्विटर, उनकी बातचीत, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, अब हम सब देखेंगे तो उनका चरित्र बदल चुका है। वो भ्रष्ट हो चुके हैं और वो विचित्र और विकृत हो गए हैं। अभी उस चुनाव आयोग में इन तमाम लोगों को बर्खास्त करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए यहाँ बहुत बड़ी सुधारणा की आवश्यकता है। या ममता बनर्जी के खिलाफ में लोकतांत्रिक लड़ाई को न लड़ते हुए वहां न्यायिक प्रक्रिया, चुनाव आयोग और भाजपा, ये 3 लोगों का अलायंस वहां ममता बनर्जी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा है।